हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और शाओयान फिनिक्स के ऊपर सवार होकर डायरेक्ट ही निकल चुका था बर्निंग वेले के लिए। एंड हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखने में नज़र आ रहा था। तभी यहाँ पे सीनियर बता रहे होते हैं कि तुम सामने देख रहे हो ना, वही हमारी वेले है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान एंड वो दोनों ही आगे आ जाते हैं। तभी शाओयान कह रहा था कि अच्छा, जिसके बाद वो कहने लग जाता है लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों। तो वो बताने लग जाते हैं कि अच्छा, मेरे मास्टर जो है उन्हें काफ़ी वक्त से एक हाई लेवल की पिल को रिफ़ाइन करना था। लेकिन असल बात तो ये है कि वो एक एल्केमिस्ट तो है नहीं जो कि उसे रिफ़ाइन कर लेंगे, और इसी की वजह से वो काफ़ी सारे एल्केमिस्ट को इनवाइट वगैरह करते रहते हैं ताकि वो जो पिल उन्हें रिफ़ाइन करवानी है उसके अंदर उनकी हेल्प ली जा सके। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो फिर हमारी बर्निंग वेले वाकई में काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगी उस पर्सन के लिए। जिसके बाद शाओयान इस बारे में सोचने लग गया था एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। जिसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि आप परेशान मत हो, जिसे भी अंत में सिलेक्ट हम उसे ज़रूर से कुछ ना कुछ देंगे। और फिर कहता है कि वो देखो हमारा हेडक्वार्टर सामने ही है। और फिर वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद फाइनली हमें बर्निंग वेले दिखाई जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे एल्डर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे और यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं एल्डर टैंक के आने का। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर चीहू यहाँ पे आते हैं शाओयान के साथ में, शाओयान ओब्वियसली इतने सारे लोगों के बीच में खड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। तभी हम तांग हुआर को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी और अपने फादर का ही इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ जाती है अपने शाओयान के ऊपर, तब तो ये लड़की देखने ही लग जाती है। और हम देखते हैं कि एल्डर चीहू तुरंत ही कहते हैं कि मिस, मैं इंपीरियल सिटी से इस लड़के को लेके आया हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और शानदार हैं। तभी यहाँ पे तांग हुआर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अल्केमिस्ट कुछ ज़्यादा ही यंग है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद से आपको किसी ने पागल बना दिया एल्डर चीहू है, तभी तो आप इसे अपने साथ में लेके आए हैं। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भला किस तरीके की बातें कर रही हैं। हमारे लिटिल फ्रेंड यान शाओ यंग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इस एज के अंदर इन्होंने अभी से ही 6 ग्रेड के एल्केमी को हासिल कर लिया। इसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ जो है वो दाव सॉन्ग पे आप खुद ही समझ सकती हैं कि कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन बाकी सारे लोग जो इस जगह पर बैठे हुए थे उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि शाओयान इतना ज़्यादा यंग होके इतनी सारी पावर भला कहाँ ही अपने अंदर कंटेन कर पाएगा। ये तो सरासर झूठ है जो कि इन लोगों से बोला जा रहा है। और वो अभी भी यही कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस सीनियर को किसी ने पागल बना दिया है, जिसके चलते वो इस यंग मैन को उठा लाया है। और साथ ही ये भी कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम शायद से पागल हो चुके हो, तुम गटर जैसी बातें कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कामली वो हैंडल करते उन्हें और कह रहे थे कि भले ही मैं ओल्ड हो गया हूँ लेकिन मेरी आई साइड इतनी भी ज़्यादा वीक नहीं हुई है एल्डर मो। जिसके बाद एल्डर मो जो कि काफ़ी एरोगेंट नज़र आ रहे थे, वो अपने टी को उठाते हैं और फिर उसे ड्रिंक भी करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर उनका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। यहाँ पे कुछ क्रैक्स वगैरह पड़ने लग गए थे और वो सिर्फ वहीं नहीं पड़ रहे होते बल्कि यहाँ पे हर जगह ही क्रैक्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे निशानी थी एल्डर टैंक की आने की। जैसे यहाँ पे वो सारे के सारे क्रैक्स एक जगह पे जाके सम्मिलित होते हैं, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा एरे ओपन हो जाता है। सारे के सारे लोग यही देख रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है एंड वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। इवन एल्डर मो के हाथ से तो उनकी वाइन भी छूट जाती है और वो यही देख रहे थे कि न जाने टाइम एंड सब कुछ इतना ज़्यादा स्लो कैसे हो गया है। तब यहाँ पर एंट्री हो जाती है एल्डर टैंक की, जो कि देखने में थोड़े कूल से नज़र आ रहे थे और वो यहाँ पे तुरंत ही आ जाते हैं अपने एक सीरियस फेस के साथ में। जिसके बाद वो यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और सारे ही लोगों को देखने लग गए थे। वो वहाँ से गायब हो रहा था और एल्डर टैंक को देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े होने लग गए थे एंड एल्डर मुँह अपनी वाइन को कैच करने लग जाते हैं। जैसे ही सारे लोग खड़े होकर यहाँ पर उन्हें ग्रीट करते हैं और कह रहे थे कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हॉल मास्टर से मिलने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे ही लोगों को देखने लग गए थे, लेकिन उनकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो बनती है वो शाओयान ही बनता है। क्योंकि यहाँ पे शाओयान जो कि इतने सारे लोगों में इतना ज़्यादा यंग है, उसे देख के वो भी वाकई हैरत में थे और कहने लग जाते हैं कि लिटिल फ्रेंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी शाओयान कहता है कि मेरा नाम यान श्याओ है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आपसे मिलने के बाद। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर चीहुई तुरंत ही बता देते हैं कि मैं इसे इंपीरियल सिटी से लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाई लेवल का एल्केमिस्ट है ये बंदा, मुझे लग रहा है कि हमारी मदद ज़रूर से ही करेगा। हालांकि यहाँ पे एल्डर टैंक को देखते हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक शाओयान का नहीं उड़ाते बल्कि बाकी सारे लोगों से वो काफ़ी अलग नज़र आ रहे थे। क्योंकि वो यहाँ पर शाओयान को देखने के बाद तुरंत ही समझ जाते हैं कि शाओयान जो है अपने दावजों को ऑलरेडी एडवांस कर चुका है, वो भी इतने कम वक्त के अंदर, जिसकी वजह से वो कह रहे होते हैं कि इतने कम वक्त के अंदर आखिर तुमने कैसे कर लिया, वाकई तुम सिंपल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो।
लेकिन तांग हुआर कह रही होती है कि फादर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दूसरे बाकी सारे लोगों की बातें सुनने के बाद किसी कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं और फिर इसी चीज़ को देख के आपने अपना फैसला भी बना लिया। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान भी चुपचाप खड़े होकर यहाँ पे देख रहा था। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि खैर तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है लड़की। एंड यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि यान श्याओ वैसे मैं जानता हूँ कि मैंने आपको शायद से ऑफेंड कर दिया होगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बेटी की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लिटिल प्रिंसेस वाकई में अच्छी हैं और वो बस देखना चाह रही थी। खैर मैं समझता हूँ वो वाकई लकी भी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान एल्डर की तरफ को ही देख रहा था। तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि ठीक है मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैंने वैसे तो आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से स्टोरी को मैं आपको बताना चाहूँगा। उसकी बात सुनने के लिए सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं। शाओयान भी अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और अब वो असल स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि मुझे एक एलिक्सर को रिफ़ाइन करना है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे वो 7th ग्रेड का एडवांस टाइप एलिक्सर होने वाला है, तो फिर मैं तो उसे बिल्कुल भी रिफ़ाइन कर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट चाहिए। इसलिए आप जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं मैं उन सभी में से कोई 2 को चुन लूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही फिर मैं लास्ट में डिसाइड करूँगा कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। वैसे तो मैं यहाँ पे अल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों का एक टेस्ट लूँ, जिसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर पाऊँगा कि आखिर आप लोगों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट कौन है होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये भी कहने लग जाते हैं कि देखिए आप सभी को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी क्लोन थंडर पावर का इस्तेमाल करूँगा और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पावर होती है। वैसे आप सभी को बता दूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा वो उसे रेसिस्ट कर पाएगा। वैसे तो वो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये भी कहने लग गए थे कि देखिए वैसे तो मुझे टाइम बर्बाद करना नहीं है और इसीलिए मैं आप लोगों का ये जो टेस्ट है उसे बिगेन करना चाहूँगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी पावर को समन कर लेते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर लग रही थी। जैसे ही वो उसे थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ मिस्टीरियस से ड्रैगन के अंदर तब्दील हो गई थी और वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। सारे के सारे ही अल्केमिस्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी सुध गंवा देते हैं और कुछ तो यहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर से भी गिर चुके थे। शाओयान को देखते हैं जो कि भाई साहब एकदम चिल ही बैठा हुआ होता और फिर यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था अपनी टी को। हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि कोई बात ही नहीं है, लेकिन चारों ही तरफ ये जो फायर ड्रैगन थे वो फैलने लग गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे हर एक जगह ही फैलते हुए जा रहे होते हैं। कुछ लो लेवल के अल्केमिस्ट भी थे जो कि इसे रेसिस्ट तो नहीं कर सकते थे। इसी के चलते यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके अब ज़मीन में से उठ के खड़े हो रहे होते हैं। तभी शाओयान भी अपनी चेयर पे बैठा हुआ देख रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा तो ये ड्रैगन की पावर जो कि यहाँ पे क्लोन ली द्वारा ऑब्टेन करी गई है। जिसके बाद ये शाओयान ये भी कहने लग जाता है कि वैसे ही सोल पावर के ऊपर अटैक कर रहा है और हम देखते हैं एक और एल्डर को जिनका नाम एल्डर यू था और वो कहने लग जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद वो ये भी बताते हैं कि ये जो लेई है ये वो गैंग रैंक के अंदर 12th लिस्ट पे आते हैं और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंटेन भी करते हैं। हमें यहाँ पे इन सारे के सारे अल्केमिस्ट के हालात दिखाए जाते हैं। कुछ ज़मीन में पड़े हुए थे, कुछ एड़े टेढ़े होके खड़े हुए होते हैं जहाँ पे ढंग से खड़ा भी लोगों से नहीं हुआ जा रहा था। जिसके बाद एल्डर मो को भी देखते हैं जो अभी तक अपने जलवे दिखा रहे थे, डायलॉग फेंक फेंक के मार रहे होते हैं, लेकिन अब वो चुपचाप खड़े हुए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहने लग जाते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि अगर हम सारे के सारे लोग अपनी सारी की सारी पावर को मर्ज कर लें तब हम इस क्लोन थंडर फायर को ज़रूर से ही रेसिस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बात सारे के सारे एल्डर मान ही लेते हैं और फिर एक बार इस एल्डर पगले मो की बातों में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस पगले की बातें मानते हुए ही वो सारे के सारे अपनी पावर से अटैक करने लग गए थे फायर ड्रैगन के ऊपर। एक एक करके सभी अपनी पावर को आजमा रहे होते हैं और इन सभी को लग रहा है कि भाई साहब ये बच्चों का खेल है इतने सारे ड्रैगन्स को मारना, लेकिन हम देखते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करते हुए जा रहे होते हैं, वैसे वैसे ड्रैगन इनसे टक्कर ले रहे थे। अब यहाँ पे जो अल्केमिस्ट हैं वो इतने पावरफुल तो है नहीं, जिसके चलते वो यहाँ पे जैसे ही ड्रैगन्स के थ्रू अपनी पावर को हिट कर रहे थे तभी वो नीचे को गिरते जाते हैं और एक एक करके सभी धरती को चूमने लग गए थे। अब यहाँ पे कुछ अल्केमिस्ट ऐसे भी होते हैं जिद्दी टाइप, तो वो अभी भी खड़े हुए थे और यहाँ पे एल्डर मो को भी देखते हैं जो कि अभी खड़े हुए होते हैं, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर गिर चुके थे क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ पर सिस्टम जो है उनका एकदम ही ख़राब हो चुका है।
और इसे हैंडल करना अब उनके बस की बात है नहीं। जिसके बाद अब हम एल्डर यू को देखते हैं जो कि अभी अपनी चेयर से उठते हैं, जहाँ पे सारे के सारे एल्केमिस्ट फेल हो चुके थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब यहाँ पे एल्डर यू खड़े होते हैं और कह रहे थे कि बस अब मेरी बारी है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो खड़े होते हैं उनकी फोरहेड के अंदर से काफ़ी सारी पार निकल के आ रही होती है जो कि उनके हाथों में को कंटेन हो रही थी। जिसके बाद इसे देखने के बाद तो एल्डर तैंग भी कहने लग गए थे कि कोल्ड फायर ये इनके पास क्या कर रही है। जिसके बाद वो काफ़ी हैरानगी के साथ में कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की पार है जो कि अपने अंदर एक बोन पाइथन तक को कंटेन कर सकती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत ही उस पाइथन को आगे बढ़ा देते हैं। जिसके बाद वो पाइथन तो इतना ज़्यादा गुस्से में बावला चुका था कि वो तो आगे बढ़ते हुए सारी की सारी पावर के ऊपर अटैक करे जा रहा था। एल्डर मो और बाकी सारे अल्केमिस्ट देख रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे बाकी सारे फायर ड्रैगन्स को उन्होंने पागल बना दिया था, जिसके चलते वो चक्कर खा रहे होते हैं। और साथ ही एल्डर यू कह रहे थे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि सारे के सारों के साथ में डील करना कैसे है। अब वो पाइथन जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था तो शाओयान की नज़रें भी उसी के ऊपर होती हैं। शाओयान कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन चिल्ला रहा होता है और फिर एल्डर काफ़ी पावर को लगा रहे थे। हालांकि इतने सारे ड्रैगन्स के साथ में डील करना कोई आसान चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पाइथन के साथ में पूरी जान लगा दी होती है और वो कड़ा लोहा ले रहे थे। जिसके चलते तांग हुआर को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि जो नए मिस्टीरियस फैंटेसी मास्टर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी देर भी होल्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे मास्टर तैंग कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, तुम अभी असेसमेंट पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर यू अभी भी लगातार पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और अपने पाइथन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिसके बाद फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि जो फायर ड्रैगन थे वो पीछे को हट जाते हैं और साथ ही एल्डर भी अपनी पावर को रखते हुए अपनी चेयर पे बैठ चुके थे। हालांकि उनके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, वो उनके सांसें वगैरह सब ऊपर नीचे हो रही होती हैं। लेकिन मास्टर तैंग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, आपने इस टेस्ट को पास कर लिया है। अब शाओयान भाई साहब तो अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और काफ़ी चिलविल होते हैं। तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग भी शाओयान को देखने लग गए थे। तभी यहाँ पे अब एल्डर तैंग कह रहे होते हैं कि लिटिल फ्रेंड क्या आप ट्राई करना चाहेंगे। अब वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाओयान हाँ तो कहने नहीं वाला, क्योंकि बाकी सारे अल्केमिस्ट के हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब होते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देख लिए हैं। तभी तांग हुआर कह रही होती कि मुझे तो लग रहा है कि तुम डर रहे हो, और अगर तुम डर भी रहे हो तब भी कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान तो तुरंत ही अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को रिलीज कर देता है, जिससे कि तांग हुआर को जवाब मिल चुका था उसकी इस फालतू की बातों का। एंड यहाँ पे एल्डर तैंग भी एकदम हरकत में आ चुके थे। शाओयान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मिस आप मेरे बारे में परेशान ना हो, और ये कहते साथ ही शाओयान तुरंत ही अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को रिलीज करने लग जाता है, जिसे देख रहे होते हैं एल्डर यूबी और कह रहे थे कि आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेंज फायर है। एल्डर मो तो यहाँ पे लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए बैठ जाते हैं अपनी चेयर के ऊपर और कह रहे थे आखिर ये है क्या चीज़, क्या ये सच में क्लोन थंडर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि शाओयान अब धीरे धीरे करके अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग गया था, जो कि आसपास से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में इकट्ठा हो रही होती है। फायर ड्रैगन भी यहाँ पे काफ़ी हरकत में आ चुके थे। और हम देखते हैं तांग हुआर जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी और कह रही होती कि देखना चाहूँगी कि आखिर तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो। अब यहाँ पे शाओयान को देखते हैं जिसके हाथ के अंदर धीरे धीरे करके वो जेड ग्रीन फ्लेम एक लोटस हार्ट फ्लेम की रूप ले लेती है। और हम देखते हैं कि लोटस हार्ट फ्लेम जो थी वो भी धीरे धीरे करके इन्हेंस करती जा रही होती है। शाओयान के हाथ के ऊपर वो लोटस ग्रीन फ्लेम रखा हुआ होता है और जैसे ही शाओयान उसे ऊपर की तरफ को रिलीज़ करता है तो यहाँ पर वो तुरंत ही जाके अपनी जेड फायर को रिलीज़ करता है। और यहाँ पर जैसे ही वो जला जाता थोड़ा ऊपर की तरफ, तभी यहाँ पे इन फायर ड्रैगन की हालत ख़राब होने लग गई थी। पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि जो है ये इसके आसपास अराउंड कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो पीछे को हटने लग गए थे। ये देख के तो एल्डर तैंग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, और कह रहे थे कितनी ज़्यादा खतरनाक फ्लक्चुएशन। तभी शाओयान तुरंत ही अपने जेड की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पर रिलीज़ होती है तो भाई साहब इन फायर ड्रैगन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। इन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये फायर ड्रैगन बोल पाते तो ज़रूर से ये कहते कि भाग लो भाई साहब, गब्बर आ गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्हें भागता हुआ देखने के बाद एल्डर तैंग तुरंत ही अपने पास में बुलाते हैं और फिर तुरंत ही इन्हें अपने पास भी रख लेते हैं। तांग हुआ तो खुद भी यहाँ पे चक्कर में पड़ चुकी थी, एल्डर मो भी चक्कर में पड़ चुके थे, और एल्डर तैंग वो भी थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं और कह रहे थे कि इंडीड ये मैन कोई सिंपल मैन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसके पास में इस तरीके की फायर आई कहाँ से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाते हैं कि इस तरीके की किलिंग फ्लेम मैंने पहले नहीं देखी।
जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ये जो हार्ट फ्लेम है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की हार्ट फ्लेम मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और बाकी सारे लोग भी अब शाओयान के बारे में बातें करने लग गए थे। शाओयान का लोटस हार्ट फ्लेम तुरंत ही उसके पास में आ जाता है और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है और कह रहा था कि वेले ओनर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर रिजल्ट क्या निकला है। तभी वो कहने लग जाते हैं, ऑफ कोर्स माय लिटिल फ्रेंड, आपने तो वाकई में कमाल कर दिया है और मैं अब आपको चुनता हूँ इस टेस्ट के लिए क्योंकि इसे आपने सक्सेसफुली पास भी कर लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए इस पिल को रिफाइन करने के लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने रिवॉर्ड से आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। तभी यहाँ पे शाओयान कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आखिर मुझे क्या रिवॉर्ड आपसे चाहिए और कहने लग जाता है कि मुझे बर्निंग फ्लेम वेले की उस सबसे ज़्यादा ख़ास टेक्निक के बारे में जानना है। जिसके बाद यहाँ पे तैंग भी कहने लग जाते हैं, आखिर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे शाओयान कह रहा होता है कि मुझे 3 चेंजेस मिस्टीरियस फायर के बारे में जानना है। सो इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड